हेलो एवरीवन, डिवाइन टेयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट। आज आपके बारे में वो क्या सोचेंगे रात में, हम यहाँ पर देखेंगे। ये रीडिंग जो है टाइमलेस होने के साथ साथ इसे सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। और अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टेयर 777 इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी कई सारी जो सर्विसेज हैं आपको वहाँ दी जाएंगी। आप उसके लिए भी डिवाइन टेयर 777 इंस्टाग्राम के अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को फ़िलहाल। और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और हम देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन ने क्या संदेश भेजा है और यूनिवर्स ने क्या संदेश भेजा है। आपके पर्सन की रीडिंग क्या है हम लोग यहाँ देखेंगे। तो आप बस पॉजिटिव रहें। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं आज रात सोने के पहले। चलिए, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का। शुरुआत बेहतरीन कार्ड के साथ में हुई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। एस ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। देन प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एंड हियर इज 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, सबसे पहले हम अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। राशियों की बात कर लेते हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन ये हो सकते हैं। तो आपके और इनके बारे में यहाँ पर क्या थॉट्स आ रही हैं, इनके मन में आज क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं क्लैशेस आए हैं। निश्चित रूप से पहले वो उन्हीं क्लैशेस के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर वो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहां उन्होंने आपकी बातों को नहीं माना था। पहले कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर के आप दोनों के बीच में अनबन रही है और उन्होंने फिर भी आपकी बात को नहीं माना और आप भी बिना कुछ लड़ाई किए, बिना कुछ ज़्यादा आर्ग्यू किए, अपनी मन में रख के कि भाई ठीक है वो बात नहीं मानी जा रही है और आप चले गए उधर से। लेकिन आपके मन में ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि आपकी बात नहीं मानी गई, ना सुनी गई, जबकि आप अपनी बात को सही मानते हैं, आप अपने आप को सही मानते हैं। आपकी जो थॉट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सच मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। और शायद इसी वजह से आप अपने पर्सन के साथ में कनेक्ट नहीं हुए हैं या उनसे कनेक्शन को आपने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि यदि वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे तब तो रिस्पेक्टफुली आप वहाँ से निकल गए, लेकिन फिर बाद में आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं नज़र आ रहा और आपको ये चीज़ लगी कि ठीक है अगर आप थोड़े दिन से कनेक्ट नहीं होंगे तो ये पर्सन को आपकी कमी महसूस होगी और ये खुद से ही इस चीज़ को समझेंगे कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। एंड डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर फील की जा सकती है कि आपके पर्सन को अब आपकी साथ गुजारे हुए जो टाइम था, अच्छा पल थे, आपके जो बातें रही हैं वो सब याद आ रही हैं, क्योंकि वो पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने उस वक्त ये सब कुछ ठीक किया था या नहीं। क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को एक अलग कोने में लेके चले गए, अलग दायरे में लेकर चले गए हो इनसे दूर कहीं पर, या कहीं अपने आप को एक अलग जगह बिजी कर लिया है आपने, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या आप इनको भूल गए हैं। अचानक से वो ये याद कर रहे हैं, जबकि आपको उस समय भी उम्मीद थी। आप अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, जान रहे थे कि ये जो मेरे एक्शंस हैं वो इस तरीके के हैं कि मेरे एक्शंस के बाद ये एक्शन ज़रूर लेंगे। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता थी और आप अपने इस एक्शन पर, जहाँ पर आपको इनसे नो कांटेक्ट जैसा रखना था। नो कांटेक्ट का मतलब होता है कि जब आपको लगता है कि कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है या बात नहीं सुन रहा है, ना समझ रहा है, तो आप उससे थोड़ी दूरी बना देते हैं। और वो सिचुएशन जब आपने उनके साथ की
तो डेफिनेटली ये पर्सन ने आपकी बात को थोड़े दिन बाद समझना शुरू किया है और आज ये पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं, कंप्लीटनेस फील करना चाहते हैं आपके साथ में और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, आपसे अटैचमेंट फील करना चाह रहे हैं, कंप्लीटनेस फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आपकी जो आप जिस तरह से इनकी परवाह करते हैं, फिक्र करते हैं, उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपके जो आपकी हमेशा जो बातें हुआ करती हैं जिसमें आप उनके लिए बहुत केयरिंग रहे हैं, लविंग रहे हैं, वो चीज़ को ये मिस कर रहे हैं अचानक से। अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि भले ही कुछ भी हो, आपकी बातों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी था, आपकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी था और ये चीज़ उन्होंने नहीं करके एक गलती की है। तो अभी वो अपनी इस गलती को मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है और मुझे अपनी इस गलती का पछतावा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपनी गलती का पछतावा करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं, यूनिवर्स हमें क्या गाइड करेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और बताएं कि विजडम टैरो डेक से हमें क्या दिखा रहे हैं। तो ये एंजल विजडम डेक है, यहाँ से हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड हेयर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो एम्परर का कार्ड है, द एम्परर। ओके, तो इनको अभी क्या समझ में आने लगा, इनको समझ में आ रहा है कि इनको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, इन्हें एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। जो अब तक ये अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे या अभी एक कोने में बैठे हुए थे, इनको खड़े होकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इनको बस अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है, इनको ये बात समझ में आ गई है। अब ये पर्सन जो है आपके नाराज़गी को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि आप जो है नाराज़ हो गए हैं, आपने अपना अटेंशन कहीं और देना शुरू कर दिया है, आपने अपना अटेंशन कहीं दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। आप इनको भी अटेंशन दे रहे थे जब तक दे रहे थे, लेकिन अब अपना अटेंशन आप किसी दूसरी तरफ मोड़ दिया है, आप दूसरे जगह पर अपना अटेंशन दे रहे हैं, दूसरे लोगों में चैरिटी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप इन्होंने आपको एक तरह से जब इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, तो अब आप उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या आप उनके आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ चुभ गई थी। आपको कहीं ना कहीं भले ही आपको पता था कि इनका एक्शन यही होगा जो अब हो रहा है, लेकिन उस समय आपको ये बात बहुत बुरी लगी थी। आपने ये चीज़ फील करी थी कि क्या मेरी इतना भी वो नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। अगर मैं कुछ कह ना सकूं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, रिश्तों का कोई भी मतलब नहीं बनता है, और आप इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। और अपना जो समय है वो कहीं दूसरी चीज़ों में, अपने ही कैरियर पर, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या अपने उन हॉबीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जिनको आपने कभी नेग्लेक्ट किया था, आप उन पर अब अपना टाइम दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप किस तरीके से उनको इग्नोर कर रहे हो या उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीज़ उनको फील हो रही है। लेकिन अब ये पर्सन जो है अपने पुरानी बातों पे सोच रहे हैं कि क्या मैं उस समय गलत था या गलत थी, क्योंकि अभी उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि चलो ठीक है, हो सकता है आप सही हो या हो सकता है वो सही हो, कोई भी सही हो, कोई भी गलत हो। इस समय वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते, बल्कि अब वो मनाना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ वापस से लाना चाहते हैं, अपनी तरफ वापस से मोड़ना चाहते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ की वैल्यू है, उन्हें आपकी वैल्यू है, उन्हें आपकी कदर है, और वो जानते हैं ये बहुत अच्छे से कि तो अपने रिश्तों की वैल्यू करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। चलिए दूसरे हम एक और डेक है टैरोट ऑफ द डिवाइन डेक से हम यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि एंजल्स यूनिवर्स हमें क्या गाइड करके बता रही है आपके पर्सन की थॉट्स के बारे में। तो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, जो हैं लाइन पर आ गए हैं, लाइन पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई कुछ भी वो बात थी आपके मन की, सुनना था,
चलिए देख लेते हैं अब और क्या मन में है उनके। अब आपके लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ रख दूँ मैं, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, हाँ। यहाँ पर है टेम्परेंस, है यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट इज 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। चलिए तो सबसे पहले और हम यहाँ पर देखते हैं द एम्परर का कार्ड वापस से यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया। तो डेफिनेटली यहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत, द एम्परर का कार्ड है, वो पहले भी यहाँ से एम्परर का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली इन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा साफ हो गया, पहले भी एम्परर का कार्ड आया, अभी भी एम्परर का कार्ड आया। एक्शन से लेंगे और एक्शन लेने की ज़रूरत भी है इन्हें, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। जो सिचुएशन क्या है, आपके बगैर एक खालीपन, एक सूनापन है, कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनकी एनर्जी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ड्रेन हो गई है, और वो उस ड्रेन आउट सिचुएशन में अब अकेले ज़्यादा देर तक अपने आप को संभाल के नहीं रख पाएंगे, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। और आपके पास आना चाहते हैं वापस से, उनके मन में आपके प्रति जो भाव हैं वो जग रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो कंटिन्यूसली स्पाई कर रहे हैं आपको, आप कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ स्पाई कर रहे हैं। वापस से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बना के आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बना के आपको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बना के आपको सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है अब रिश्तों को सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये अब वापस से आपके पास आएंगे, रिश्ते सुधारेंगे, क्योंकि ये उस रिश्ते के महत्व को समझ रहे हैं, ये अकेलापन और खालीपन महसूस कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, तो ये आपके पास आएंगे ज़रूर, यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ क्लेम करना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर आप अपने किसी भी पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग को बुक करा सकते हैं डिवाइन टैरो 777 की इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक भी है। अगर आप चाहें तो यूज़र नेम से भी ढूंढ सकते हैं और जाके उसे फॉलो कीजिए अभी, और जुड़ जाइए फैमिली के साथ में। और डिवाइन टैरो 777 इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चन को ज़रूर पूछें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।